नमस्कार दोस्तों। आज सीता नवमी है। आज माँ सीता का जन्मदिन है। शुक्ल पक्ष नवमी, वैशाख मास, बड़ा ही पवित्र दिन है। भगवान राम विराट पुरुष के अवतार हैं, परम शक्ति, और उनकी शक्ति माँ सीता प्रकृति। ये पूरे ब्रह्मांड की संचालिका है। गोस्वामी तुलसीदास जी इनकी स्तुति में बोलते हैं, उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता नतोहम राम वल्लभाम। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, उत्पन्न करना, स्थित करना इस संसार का सीता के हाथ। उद्भव स्थिति संसार करिणीम नहीं बोलते हैं, कारिणीम। क्लेश हरिणीम नहीं, हारिणीम। मतलब उनके इशारे से जो शक्तियां हैं वो क्लेश को हरती हैं, अन्य कार्यों को संचालित करती हैं। इनके इस क्योंकि परम शक्ति हैं, इनके अंडर में जितनी शक्तियां हैं वो सारे इन सब कामों को करती हैं। यानी सीता को परम शक्ति के रूप में देखा गया है। वो सीता मिथिलांचल में सीतामढ़ी जिला बिहार में आज के दिन पृथ्वी से निकली। पृथ्वी उनकी माँ है। उनका पूरा जीवन देखिए तो पृथ्वी के गुण से भरा हुआ है। पृथ्वी में क्षमा है। उन पर कितने लोगों ने कहर नहीं ढाए, इस समाज ने, परिवार ने, विदेशी ताकतों ने, रावण इत्यादि आतंकवादियों ने, लेकिन हमेशा क्षमा की भाव रहा। पृथ्वी का सबसे अच्छा गुण जो होता है क्षमा है। उसे लगता है कि सचमुच सीता पृथ्वी की ही बेटी है। पृथ्वी के सारे गुण शांत है हमेशा। सीता हमेशा शांत। उनके जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मुझे एक बात जरूर इस समाज से कहनी है। सीता परम शक्ति है, सीता नारी है, लेकिन उस सीता को भी वन जाना पड़ा। वन में अपहरण हुआ, राक्षसों से यातनाएं सहनी पड़ी। और अगर मैं उसके बाद की भी कथा को सच मानूं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन अगर हुआ तो उनका दोबारा वनगमन हुआ। पूरा जीवन तो दुख से ही भरा हुआ। अगर आप पूछें कि दुख का क्या कारण, उनके पति राम का जो जीवन दिखता है उसमें सीता पर कहीं संदेह नहीं, नहीं कोई प्रेम में कमी है। पति राम को न प्रेम की कमी है न कोई संदेह है। लेकिन राजा राम को वनवास देना पड़ा। राजा समाज का नेतृत्व करता है, यानी ये समाज की चाह थी कि सीता को दोबारा वन मिले। माता की इच्छा थी कि राम को का वनगमन हो तो साथ में सीता का भी। और सीता को देखिए जो कनक भवन में रही, जो अपने मायके में सुंदर भवन, उस समय सुंदर भवन को कहा जाता है, तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि गर्मी में ठंडा रहता था और ठंडा में गर्मी, यानी ब्लोअर और एसी की व्यवस्था थी। ये मानकर चलिए। सुंदर भवन उनके मायके के घर का, जनकपुर का जो वर्णन है उसमें ऐसा। इतने सुख में पली हुई पति का वनवास हुआ था, सीता का नहीं। सब लोग कहे भी कि आपका वनवास नहीं हुआ, गुरु माता ने भी कहा, फिर भी पति के लिए वनगमन। कितना दुख, जिसने अपने पैर को कभी धरती पे नहीं रखा, या तो माँ बाप के गोद में, नहीं तो पलंग पे, उसको कांटों के बीच में चलना पड़ा, वर्षा के समय पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। क्या क्या यातनाएं हुई। किसका दोष है? परिवार भी एक समाज का अंश है। परिवार की ही किसी स्त्री ने कोई हम दुख का कारण माने,
समाज पर जो व्यक्ति जितना उपकार करता है, जितना उसकी भलाई की बात करता है, सारे क्लेश की हारिणी है, विश्व उत्पत्ति और संहार की कारिणी है, उसको भी समाज ने छोड़ा नहीं, उस पर भी संदेह, उस पर भी ये उंगली उठती है। हम दूसरे के लिए कितना बड़ा जज बन जाते, कौन गलत है कौन सही है। सीता जैसी सती वो एक तुच्छ व्यक्ति ने गलत करार कर दिया और उस पर उंगली उठा दिया, फिर समाज का वो नेता बन गया, समाज के लोग भी कहने लगे। तो प्लीज, जिस आप समाज में हैं, उस समाज में आप दूसरों पर आक्षेप लगाने से पहले अपने को देखिए, और दूसरों के लिए इतना बढ़िया जज मत बन जाइए। अपने लिए अच्छा वकील कोई नहीं, आपसे बढ़िया आपके लिए कोई अच्छा वकील नहीं है। क्यों? अपनी हर गलती को छुपाने की कोशिश करते दलील देके, और दूसरे में खोज के दोष ढूंढते। समाज जब तक से ये अपना गुण नहीं छोड़ेगा, आज भी सीता का अपहरण होगा, आज भी सीता का वनगमन होगा, आज भी ससुराल में आने के बाद लड़कियां बहुएं कष्ट सहेंगी। ये कब तक होगा? आज जो लड़कियों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत सारा, सब जगह प्रॉब्लम दिख रहा। एक खूंखार समाज, ये आतंकवादी समाज लड़कियों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसमें उसको जीना है। और सबसे बड़ा देखिए, विवाह के समय परिवार का हर आदमी दुखी होता है। पैसा कहाँ से आएगा, दहेज कहाँ से दिया जाएगा तो किस घर में जाएगी, और उस घर की व्यवस्था क्या होगी। जाते ही घर के लोग, ननद, सास, जो कि खुद भी जेली है, फिर भी पूरे रडार पे रहती है लड़की, बहुएं। इस समाज को बदलिए। अगर आप युवक हैं तो अपनी शादी में कोई दहेज नहीं लेंगे, इसके लिए वचनबद्ध होइए। अगर आप सास हैं तो ये डेफिनेशन सास का मत दीजिए कि सास वह है जो बहू को सांस न लेने दे। अपने विचारों को बदलिए, तब ये समाज सुधरेगा। फिर सीता का वनगमन नहीं होगा, फिर सीता का अपहरण नहीं होगा, फिर कोई रावण ऐसी दुर्मति सीता के लिए दुर्गति नहीं करेगा। आज भी रावण है, आज भी ऐसी सीताएं हैं, आज भी लड़कियों का अपहरण होता है, आज भी लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है। ये क्रम टूटना चाहिए। सीता को सीता जैसे रहने दें। अगर ऐसा करें, समाज सुधरे, तो हर लड़की सीता है, हर लड़की सरस्वती है, हर लड़की पार्वती है, हर लड़की लक्ष्मी है। तो आप लोगों को इस दिन का बहुत बहुत मुबारकबाद। और अपने अंदर खोजें कि हम किसी बहू के लिए, समाज की किसी भी रूप में जो स्त्री है उसके लिए किस रूप से दोषी हैं, उस दोष का निवारण करें। समाज तभी जब सुधरेगा, स्वस्थ होगा, तभी हम सुखी रह पाएंगे।